सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना है। अब सरकारी विद्यालयों में मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम पर बेहतर शिक्षा देने के नाम पर स्कूलों में फीस लागू कर दी गई। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल से नाम कटवा कर जाएगा, उन बच्चों की फीस सरकार देगी। गरीब माँ बाप जो सुबह शाम दिहाड़ी करने के बाद अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मुफ्त शिक्षा, उनके लिए मुफ्त किताबें, उनके लिए वर्दियाँ, और इसी आधार पर मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मैं इस वक्त कैथल के लघु सचिवालय में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कैथल हरियाणा के शिक्षकगण देख सकते हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर ये आए हैं। और क्या कुछ इनकी मांग है, चलिए इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम बलवान चौथ जी। किन मुद्दों और मांगों को लेकर आप आए हैं आज? मेन मुद्दा हमारा ये है, सरकार शिक्षा का निजीकरण करने लग रही है, जिसमें सरकार ने एक लेटर जारी किया हुआ है कि भाई सरकारी स्कूल के बच्चों से तो फीस ली जाएगी, मॉडल संस्कृति स्कूल हैं जो, और जो बच्चे प्राइवेट में जाएंगे सरकारी स्कूलों से, उनको फीस सरकार देगी। सरकारी स्कूलों में अभी तक कोई किताब नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, 2 साल से कोई स्काई फंड नहीं है, मिड डे मील नहीं शुरू हो रहा। 4-5 महीने से लगातार बच्चे स्कूल में आने लग रहे हैं, कोई मिड डे मील नहीं है। छोटे बच्चे आते हैं, 7 बजे का टाइम हुआ है, इसका तो चलो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि टाइम गर्मी को देखते हुए ठीक किया है, लेकिन 7 बजे बहुत से बच्चे खाना खाए बगैर हमारे पास आते हैं। जब हम सुबह प्रेयर करते हैं, बहुत से बच्चों को गर्मी में चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि खाली पेट होते हैं वो। तो मेन मुद्दा यही है जो स्कूलों की मांग है, और निजीकरण की तरफ सरकार जाने लग रही है। जो फीस बढ़ोतरी का मुद्दा आपने उठाया, वो खासकर संस्कृति मॉडल स्कूलों में जो फीस कितनी से कितनी कर दी गई है? मॉडल संस्कृति स्कूलों में 500 रुपये एडमिशन है और 200 रुपये पर मंथ फीस है। अच्छा। और जो सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट में जाएंगे, उसमें 700 रुपये 5वीं तक के बच्चों से, 6ठी तक के 8वीं तक के बच्चों से 900 रुपये, और 12वीं तक के बच्चों से 1100 रुपये सरकार देगी बच्चों को। सरकारी अधिकारियों की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मुफ्त में हम इस तरह से सुविधाएं देंगे तो कहीं ना कहीं मुफ्त की चीज़ों का लोग इस तरह से लाभ नहीं उठा पाते, या उसको मुफ्तखोरी बढ़ती है उस चीज़ों से। ऐसा सरकार की ओर से तर्क है जो हमें भी नाजायज़ लगता है। आप क्या मानते हैं उस चीज़ को? हम ये लगता है सरकार मुफ्त कितने टाइम देगी। एक जियो सिम मिलने लगी थी, यहाँ पर एक सिम आई थी जो, उसका कहने लगे थे कि हम फ्री देंगे। कुछ टाइम के बाद वो BSNL को बंद कर दिया और आज वही सिम सबसे महंगी है। गैस पर सब्सिडी देने की बात आई थी, वो कहाँ गई सब्सिडी आज? ये बच्चों को पैसे कब तक देंगे? मुफ्त कोई चीज़ नहीं चल सकेगी। तो ऐसे में फिर हल क्या होना चाहिए? नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र चहल। अच्छा। आज हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के आह्वान पर 8वें दिन ये अनशन चला हुआ है। बहुत सारी खामियां हमारे स्कूलों में हैं, जैसे कि सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है, और सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक अध्यापक है। दूसरी तरफ अभी सरकार टैब बांट रही है, करोड़ों रुपए के टैब बांटे हैं बच्चों को। हम टैब की खिलाफत नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को टैब दिए हैं, लेकिन जो टैब है वो एक टीचर का विकल्प नहीं हो सकते हैं। टैब एक टीचर की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अब नई शिक्षा नीति में सरकार ने 12 चैनल की जगह 200 चैनल कर दिए बढ़ा के, मतलब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे बच्चे। तो हमें तो नहीं लगता कि भाई एक चैनल के माध्यम से बच्चा सीख पाएगा। सिखाने के लिए उसको एक टीचर तो चाहिएगा। कोविड के दौरान देखा गया था कि बच्चे डिजिटल रूप से इतने अवेयर नहीं थे, डिजिटल रूप से साक्षर नहीं थे। तो खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन भविष्य में हो तो उस अवस्था में ऑप्शन के तौर में डिजिटल रूप से साक्षर तो होना ही चाहिए। तो टैबलेट बांटना कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। बिल्कुल एक अच्छी बात है, टैब बांटना बहुत अच्छी बात है। हो सकता है दोबारा से फिर जरूरत पड़ जाए, मान लो टैब की, लेकिन टैब के साथ साथ किताबों की भी जरूरत है। किताबें बहुत जरूरी है। अभी स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन पिछले 2 साल से विद्यालयों में किताबें नहीं आई है, बच्चों को किताबें नहीं मिली है। और अब भी 1.5 महीना हो गया, सेशन शुरू हो चुका है, ना बच्चों के पास किताबें हैं, ना किताबों का कोई नाम है। तो किताबें भी बच्चों को पहुंचानी चाहिए समय पर। और जिन स्कूलों में अध्यापक नहीं है उन स्कूलों में अध्यापक होने चाहिए। कई जगह सरप्लस है अध्यापक, मतलब डेपुटेशन तक भी करने को राजी नहीं है सरकार। भी जहाँ पे सरप्लस है वहाँ से अध्यापक को उठा के जहाँ पे ज़रूरत है उस स्कूल में अध्यापक को भेजा जाए। जी। इस मौके पर कोई और साथी अपनी बात साझा करना चाहें? जी। मेरा नाम सतीश कुमार है।
हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कैथल का राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर कर्मिक अनशन का आज 8वां दिन है। हम ये अनशन सरकार की दोहरी नीति के विरोध स्वरूप कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार सरकारी विद्यालयों को मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाकर उनमें फीस लागू करके और तरह तरह की सुविधाएं देने का वादा करके कह रही है कि हमने शिक्षा में सुधार कर दिया। दूसरी तरफ 1.5 महीना शैक्षणिक सत्र का आरंभ होने के बावजूद भी विद्यालयों में पुस्तकें नहीं मिली है। सरकार टैब बांध रही है 10वीं क्लास और +2 क्लास के बच्चों को, लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षण के लिए डिजिटल माध्यम के साथ साथ टीचर का होना और किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ सरकार नए नए प्रयोग बना दिए हैं शिक्षा विभाग के अंदर। प्राथमिक विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे अगर प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो उनकी फीस सरकार देगी। सरकार ने 134A के तहत बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में एडमिशन करवाया था, लेकिन आज भी उन प्राइवेट विद्यालयों की फ़ीस यूं की यूं पेंडिंग है। सरकार, हरियाणा सरकार के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर आधारभूत ढांचा तैयार करें, वहां बिजली, पानी, शिक्षक की व्यवस्था उपलब्ध करवाए, बच्चों को टीचर उपलब्ध हो। सरकार एक तरफ कह रही है कि हरियाणा के अंदर 25 बच्चों पर एक प्राथमिक अध्यापक है, लेकिन दूसरी तरफ इसी रेशो को बढ़ाकर 31 कर दिया गया है। 5 शिक्षक अवेलेबल होने के बाद जो छठा शिक्षक है वो 50 बच्चों पे दे रही है सरकार, और उसके बाद 40-40 पर। सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को निजीकरण की तरफ धकेलने की एक चरणबद्ध योजना बनाई हुई है। इस योजना का राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में लगातार 8 दिन से विरोध कर रहा है। एक तो प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सभी विद्यालयों के अंदर मुखिया का पद होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक विद्यालयों में ब्लॉक स्तर पर कई बार क्या होता है, किसी विद्यालय के अंदर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो दूसरे विद्यालय के अंदर से टीचर को लगाना, ट्रांसफ़र करना, इस तरह की शक्तियाँ, अध्यापकों के विभिन्न प्रकार के मामले, वो सारी शक्तियाँ सरकार ने निदेशालय स्तर पर लागू कर दी गई हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और यहाँ तक मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, हरियाणा सरकार ने वर्ष सितंबर 2016 के अंदर प्राथमिक अध्यापकों का ऑनलाइन तबादला किया था। लगातार 6 वर्ष हो गए हैं, आज तक दोबारा प्राथमिक अध्यापकों का तबादला नहीं हुआ। इसके अलावा हमारी कई मांगे हैं, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट मांग है। प्राथमिक अध्यापक एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पड़े हुए हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस मंच के माध्यम से सरकार से ये अपील करता है कि आप इन विद्यालयों का निजीकरण करने की बजाय इन विद्यालयों के अंदर फ्री में पाठ्य पुस्तकें, समय पर बच्चों को मिड डे मील, समय पर विभिन्न प्रकार की जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो अवेलेबल कराए और इनके सुधार की ओर ध्यान दे। यही हमारी मांग है। जब तक सरकार ये मांग नहीं मानती, यह प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। बच्चों के हकों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ अभिभावक भी होने चाहिए आपके संघ के माध्यम से? बिल्कुल होने चाहिए। हम अपने प्राथमिक विद्यालयों में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, एसएमसी की मीटिंग होती है, उनके माध्यम से अध्यापकों को और अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं कि यह सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली उनकी आने वाली नस्लों और पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है और इस जिम्मेवारी को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था हमारे साथी से कि भी जब तक फ्री में कब तक दिया जाएगा। भारत को एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट के तौर पर जाना जाता है। संविधान ने ये कहा है कि ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम करेगी। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना है। अब इसके अंदर एक जो पेच आया है, यहाँ पर मुफ्त कुछ नहीं है। अब सरकारी विद्यालयों में मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम पर, बेहतर शिक्षा देने के नाम पर स्कूलों में फीस लागू कर दी गई। लेकिन वहीं पर सरकार ने दूसरा माध्यम क्या रखा कि जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल से नाम कटवा कर जाएगा, उन बच्चों की फीस सरकार देगी। क्या वहां पर वो मुफ्त होगी? ये केवल सरकारी विद्यालयों को निजीकरण की तरफ धकेलने का काम है। कुछ समय तक उन बच्चों की फीस दी जाएगी कि जब तक सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं चले जाते। जिस समय सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में चले गए, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं रहेंगे, इन सभी अध्यापकों को और अन्य जो संसाधन हैं उनको निजी हाथों में देकर उसके बाद जो निजीकरण के बाद
जो कुछ लोगों की मोनोपोली चलेगी। अब आपको यहीं कैथल में देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, बड़ा मुद्दा उठा है कि कुछ स्कूलों ने फीसों में 3-3, 4-4 गुना बढ़ोतरी कर दी। इस तरह की मोनोपोली बढ़ेगी और गरीब व्यक्ति, अगर सरकार हाथ खड़े कर देती है, हम बहुत से माध्यमों से देख सकते हैं, हमारे साथियों ने बताया, चाहे जियो सिम का है, चाहे अन्य कोई माध्यम है, उसमें कुछ दिनों तक तो सब्सिडियाँ और फीस दी गई, उसके बाद उनको ख़त्म कर दिया गया। अगर ऐसा यहाँ पर भी कर दिया गया तो गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? गरीब माँ बाप जो सुबह शाम दिहाड़ी करने के बाद अपना पेट बड़ी मुश्किल से पाल पाते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इसीलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा, उनके लिए मुफ्त किताबें, उनके लिए वर्दियाँ, और इसी आधार पर मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी कि जो माता पिता मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनका बच्चा दोपहर को खाली पेट ना रहे। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 2 महीने से स्कूल शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज तक मिड डे मील स्कूलों के अंदर शुरू नहीं किया गया। जहां सरकार ने एक तरफ टैब बांटे, टैब का आज से 2 साल पहले घोषणा करी गई थी कोरोना काल के दौरान कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए हम टैब देंगे। ये बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन दिए कब? जब स्कूल खुलने शुरू हो गए। जब स्कूल खुलने शुरू हो गए तब टैब से ज़्यादा अब बच्चों को ज़रूरत थी किताबों की। पिछले 2 सेशन से किताबें तक सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं आई है, और वहाँ पर जहाँ करोड़ों रुपए के टैब दिए जा रहे हैं, वहाँ पर शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर ये बात बोलते हैं कि कागज महंगा होने के कारण हम अभी तक किताबें नहीं दे पाए। तो इन नीतियों के खिलाफ हमारा विरोध है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मूलभूत सुविधाओं को सरकारी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर ही अपनी गरीबी को दूर कर सके। मौके पर नायब तहसीलदार भी इनका ज्ञापन लेने पहुंचे हैं और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से जिला सचिवालय से नायब तहसीलदार इन शिक्षक संघ के शिक्षकों का ज्ञापन लेने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर में काम करना होता है, ना कि किसी स्कूल को एक बिजनेस पर्पस से देखना होता है। तो शिक्षक तो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, खासकर गरीब बच्चों के हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अभिभावक भी इनके साथ आते हैं और इनकी मांगों पर स्वीकृति बन पाती है। फिलहाल कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं अजय, कैथल।